हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जो कि है अ पैक्ट विद सन। अ पैक्ट का क्या मतलब होता है? पैक्ट का मतलब होता है कोई डील करना, कोई एग्रीमेंट करना या कोई समझौता करना। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि किसी ने एक सन के साथ समझौता करा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। साइदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। अब जो साइदा है उसकी मम्मी को कोई भी अच्छी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। जो भी उनकी कंप्लेंट थी उसके हिसाब से, शायद वो बीमार होंगी, उसके हिसाब से उनको कोई भी अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। अब उनको एक अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, उनको धूप भी नहीं दी जा रही, उनको पानी हवा की भी नहीं दी जा रही, अच्छी हवा। एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, who gives her effective medicine and sound advice. At last में वो एक अच्छे फिजिशियन को ला ढूंढती है और उससे कंसल्ट करती है, मतलब बातचीत करती है और उसके देखती है कि वो क्या कहता है और फिर वो उसको एक अच्छी मेडिसिन देता है और एक अच्छी एडवाइस देता है। साइदा's mother had been ailing for a long time. ailing का क्या मतलब होता है? इलनेस, बीमार। ठीक है, तो साइदा की मदर बहुत टाइम से बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट, मतलब सब कुछ हुआ था उन्हें। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर अ वीक, करीबन एक हफ्ते से उनको कितने ज़्यादा, मतलब बहुत सारे हफ्तों से बहुत सारे डॉक्टर्स आए उनका इलाज करने। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड। रिलैप्स का मतलब दोबारा से पहले की तरह ही into her old sick self, one complaints substituted by another. अब चीज़ है, जब भी जितने सारे डॉक्टर आ रहे थे वो उनको कुछ ना कुछ दवाई वगैरह देते थे। स्टार्टिंग में तो इम्प्रूवमेंट आती थी, फिर दोबारा वो पुराने की तरह शुरू हो जाता था। मान लो उनका सिर में दर्द हो रहा है, फिर सिर का दर्द ठीक हो जाए तो पेट में दर्द शुरू, पेट का दर्द ठीक हो जाए तो पैरों में दर्द शुरू, पैरों में दर्द ठीक हो तो पूरी बॉडी में दर्द शुरू। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक की जगह दूसरी चीज़ आ जाना, वो उनके साथ हो रहा था। दो वीक एंड कलरलेस, मतलब उनके चेहरे के रंग उतरे हुए थे। शी वॉज फोरबिडन, फोरबिडन मतलब उनको मना करा गया था नॉर्मल खाना खाना, और उनको एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो टू रिमेन परपिचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम। अब से दो वर्ड यूज़ हो रहे, परपिचुअली मतलब कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार उनको उनकी एक छोटे से डिंगी, मतलब नन्हे से हिलते डुलते वाले छत के अंदर या झोपड़ी के अंदर रखा गया था। कन्फाइंड का मतलब उनको, मतलब दरवाजे को बंद कर देते होंगे, उनको बंद करके रखा हुआ था एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर। विद डोर्स एंड विंडोज फास्टन एंड डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन और फ्रेश एयर, और दरवाजे बंद रखते थे, खिड़कियाँ बंद रखते थे, उनको अच्छी धूप नहीं मिल रही थी और न ही अच्छी हवा मिल रही थी। अब हम आगे देखते हैं। When she became critical, मतलब जब उनकी हालत और बुरी हो गई, her relatives and neighbors persuaded, मतलब उनको कहते हैं her to consult, मतलब कि वो बात करे एक स्पेशलिस्ट से, मतलब जो एक्सपर्ट हो, एक अच्छा डॉक्टर। इवन दो his fees was likely to be high, अब उसकी एक अच्छे डॉक्टर की फीस तो महंगी होगी। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, जो ज़िंदगी है वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। They said Saida's mother was poor but she heeded, मतलब उन्होंने उसकी एडवाइस, लोगों की एडवाइस को सुना। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स, मतलब थोड़े से ट्रिंकेट्स, मतलब अपनी ज्वेलरी को क्या कहते हैं? ट्रिंकेट्स कहते हैं, ज्वेलरी का दूसरा नाम है। टू पे डॉक्टर्स फीस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ताकि वो डॉक्टर की फीस और मेडिसिन पे करके पैसे दे पाएँ। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, वो कुछ दिन में एक अच्छा डॉक्टर आ गया। एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड, मतलब उन्होंने उनको दी इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन दी थी पर वो महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस ही सेड, ही एडेड एम्पैथेटिकली, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे हम किसी का दर्द महसूस करते हैं या हम उसको उसके साथ कहते हैं ना कि मैं एक और अच्छी एडवाइस दूँ, मतलब खुद से उसको एम्फेथेटिकली कहते हैं। लीव दिस डार्क होवल, मतलब इस होवल का मतलब है झोपड़ी, इस काली सी झोपड़ी को छोड़ो और एक बड़े कमरे में जाओ जहाँ बहुत सारे डोर्स हो, विंडो हो। सेट इन दिस सन, धूप में बैठो मॉर्निंग में करीबन 8 से 9 बजे तक, और अच्छी सनशाइन और हवा लो, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। सो अब उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया,
अच्छे डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी जो थोड़ी महंगी थी लेकिन वो अच्छी थी, और ये कहा कि वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकले, अच्छी हवा ले, धूप ले, और जो खाने का मन है वो खाएं वो। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. अब डॉक्टर ने जैसे ही एडवाइस दी, अचानक से पूरे कमरे के जितने भी लोग थे उनके बीच में एक अजीब सी बातचीत शुरू हो गई। Some favored while the others opposed. अब कुछ ने कहा कि अच्छी एडवाइस है, कुछ ने कहा ये अच्छी एडवाइस नहीं है। Exposure to sun and air for someone afflicted मतलब कि उनके साथ सफरिंग मतलब पेन, कि जिसके साथ पेन हुआ है या जिसके अंदर पेन है या जो बीमार है उसको बाहर रखना, जिसको इतनी बीमारी हुई हुई है, जो इतना उसमें है, दर्द में है, अगर उसको हम बाहर रख देंगे धूप वगैरह में तो ये हवा में फैले कहीं सबको ना हो जाए, राइट। इस कारण से एक लेडी ने बोला, A younger neighbor nearly quarreled with her over this. लेकिन कोई और होगा जो इसके अपोज में था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेडी जो है यानी जो सईदा की माँ है उनको धूप वगैरह मिलनी चाहिए। तो एक जो साइड वाला नेबर था वो थोड़ी यंग एज का था, उसने उस ओल्ड लेडी के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। टू एग्जॉस्टेड मतलब वो बहुत एग्जॉस्ट हुई थी, थकी हुई थी। टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, इस डिबेट में जो भी लड़ाई चल रही थी डिबेट करने के लिए। Saida's mother remained quiet but determined to follow doctor's advice. Forget the consequences कहती है वो कि मारो गोली कि जो भी होने वाला होएगा वो। She said at last, I'll carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. वो कहती है मुझे नहीं पता, जो भी होएगा वो होएगा, मैं डॉक्टर की एडवाइस मानूंगी और मैं अपने आप को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही हूँ, और उसके बाद तुम मुझे अलाउ करो यार कि मैं दिन में सुबह धूप में बैठ जाऊँ और एक अच्छी हवा लूँ और धूप लूँ। It so happened that the sky remained overcast next morning. लेकिन अब हुआ क्या, धूप तो आई ही नहीं अगले दिन ओवरकास्ट का मतलब होता है कि सन छुपा ही रह गया, धूप नहीं आई। द सेम वॉज इन द केस फॉलोइंग डे, उसके अगले दिन भी यही हुआ। साइदा's मदर वॉज डिजेक्टेड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। शी मर्टर्ड मतलब वो अपने आप में बड़बड़ाती है, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड दिस सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्यूर्ड। वो प्रभु से प्रार्थना करती है अपने, ये लाइक तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों तुमने सूरज को छुपा के रखा को कहा हुआ है, मैं कैसे ठीक होंगी। साइदा वॉज प्लेइंग विद अ डॉल नियर बाय, और जो साइदा थी वो साइड में अपनी खेल रही थी। शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट मतलब अपनी मम्मा की पुकार, जो उसकी मम्मा बोल रही थी भगवान से, वो सुन रही थी लेकिन वो थोड़ी चुप थी। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in courtyard, she ran to her mother to say sun was there. अब उसको थोड़ी सी ना, जब वो शाम को खेल रही थी, उसको थोड़ी सी धूप की सनशाइन उसको फील हुई, उसको दिखाई छोटा सा घेरे के अंदर धूप आ रही, तो वो बहुत खुश हो गई और एकदम से माँ के पास गई अपनी कि धूप आ गई है। फिर इस बार जितने भी लोग थे रूम के अंदर वो कहते नहीं, नो एवरीबडी सेड इट्स टू लेट एंजली, वो कहते कि शाम हो गई है, बहुत लेट हो गया और अब ठंड भी पड़ गई है, योर मदर कांट सेट आउट है, अब तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं बैठ सकती। दिस हार्टन, अब उसका दिल दुख रहा था, उसको दर्द हो रहा था, बुरा फील हो रहा था। साइदा रिटर्न टू हर डॉल, वो अपनी दोबारा डॉल के साथ चली जाती खेलने। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर द लास्ट रेमिनेट entangled in the top branches of the family mango tree. अब उनके घर में एक मैंगो का पेड़ था, अब धूप तो नहीं थी लेकिन जो मैंगो की जो पेड़ था उसके सबसे टॉप पे जो हल्की सी जो झाड़ियाँ पत्ते थे ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत धूप की रोशनी आ रही थी लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। नाउ चिल्ड्रन हैव देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, अब जो बच्चे होते हैं ना उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। अब ये लैंग्वेज फ़ॉरन होती है ग्रोन अप के पास से, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनको ये लैंग्वेज नहीं पता होती है, एडल्ट लोगों को, बच्चों को ही पता होती है। इन विच दे फ्लुएंटली मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून। अब इस लैंग्वेज से जो उन बच्चों को आती है वो हर एक जानवर, एनिमल से और फ्लावर से और पेड़ पौधों से, सूरज और चांद से बातें करते हैं। इवन परहैप्स द ऑलमाइटी, और भगवान से भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग सन ऑफ रेस। अब इस लैंग्वेज को यूज़ करते करते हुए जब लास्ट वो सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी जो आ रही थी शाम को, उसमें जो साइदा है वो सूरज की रोशनी से कहती है, डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस,
यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। कहती है कि मेरी प्यारी बहनों, तुम कल आना बहुत सारी रोशनी और गर्मी के साथ। तुम देखो मेरी मम्मा की जो तबीयत है वो ख़राब है और उनको तुम्हारी ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट। अब लाइट कहती है कि ठीक है। डोंट लुक अनहैप्पी, वील बी हेयर एट फिक्स टाइम। कहते तुम दुखी ना हो, हम कल एक सही समय पे आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग when sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun set। अब जो अगले दिन की बात है, अब जो जैसे ही सूरज की जो रोशनी है वो अपने आप को तैयार कर रही थी धरती के लिए आने के लिए, एकदम से सूरज कहता है इट्स आवर डे ऑफ, वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। वो कहता है कि आज हम नहीं जाएंगे धरती पे, आज हमारा डे ऑफ है, हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि जो धरती है उसकी जो सरफेस है उस पर बहुत सारे बड़े बड़े थिक मतलब मोटे मोटे बड़े बड़े मोटे मोटे भारी भारी बादल छाए हुए हैं। द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो फॉर अ लार्क। लार्क का मतलब होता है फन, मतलब मज़ा करने के लिए, मज़ा करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। जो लिटिल सन रेस थी, रोशनी थी सूरज की, वो इतनी एक्साइटेड थी, उसका तो मन कर रहा था लेकिन वो चुप रहती है। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड पैक्ट विद लिटिल साइदा सेड। अब जो वो एक सनशाइन जिसने साइदा के साथ समझौता करा था कि वो आएगी, वो कहती है सर आई कैन स्टे बैक, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड आवर हेल्प। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदा's courtyard. How else will her mother be cute? अब वो छोटी सी रोशनी जिसने साइदा के साथ एग्रीमेंट करा था, डील करी थी कि वो आएगी, वो ये कहती है कि मैं नहीं यहाँ रुक सकती, मैंने अपना वचन दिया हुआ है, मैंने अपना वर्ड दिए हुए साइदा कि मैं ज़रूर आऊँगी। उसकी मम्मा की तबीयत ख़राब है, उसको मेरी मदद चाहिए। मैं जो बादल हैं उनको मैं पियर्स करके मतलब चीरते हुए आऊँगी साइदा के कोर्टयार्ड, मतलब उनकी जो बाहर का एरिया वरांडा या बालकनी होती है, नहीं तो उसकी मम्मा ठीक कैसे होगी। Hearing this, all these rays nearly staged a revolt against their father. अब ये बात सुन के जितनी भी सारी धूप की सूरज की रोशनी होती है वो अपने पापा के अगेंस्ट पे लड़ाई करने लगते हैं, रिवोल्ट उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। The sun fancy staying back again, they said in a single voice. What will people of earth say about us, that we of the heavens have turned liars? अब वो कहती हैं कि हम यहाँ कैसे रहें, अगर हम यहाँ रहेंगे तो धरती के लोग क्या सोचेंगे कि ये हम लोग हेवंस में रहने वाले अब झूठे हो गए हैं, हमें झूठ बोलना आ गया है। द सन रिलेंटेड, एकदम से सूरज मना करता है, नहीं 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 नहीं। फिर वो कहता है कि अपने आप को खुश करो, जाओ, माइंड योर क्लोथ्स दो, द क्लाउड्स आर मक्की। वो कहता है पर अपने कपड़ों का ख्याल रखना, जो ये क्लाउड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटे भारी, मक्की मतलब गंदे से मर्डी हैं, मिट्टी वाले हैं। नेवर माइंड अ क्लोज, वो कहता है हम, वो सूरज की रोशनी कहती है हमारे कपड़ों का ख्याल ना रखो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा अपने कपड़े बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, बट हमें जाना है और हम जा रहे हैं। एंड द सन रेज रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ, और एकदम से वो धरती की तरफ आती हैं। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड साइदा's courtyard, लेकिन जो वो थे बादल थे वो एकदम से ऐसे एकदम खड़े हो गए धरती के सामने और उनको जाने से रोकने लग गए साइदा के बालकनी में। द लिटिल रेस फोकस देयर हीट, लेकिन जो सूरज की रोशनी थी वो अपनी हीट को फोकस करते हैं। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। लेकिन वो अपनी जो सूरज की रोशनी थी वो अपनी गर्मी को बढ़ाने लगती है और उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाते बादल, और वहाँ से वो अपनी जगह से हट जाते हैं। बटालियन का मतलब होता है पूरा उनका ग्रुप या मिलिट्री, लाइक मतलब बहुत सारे बादल होते हैं, वो अब जम के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। लेकिन वो अपनी सूरज की रोशनी अपनी गर्मी बढ़ा के उनको हटा देती हैं और फिर उसके बाद वो नीचे आती हैं। द रेस गो थ्रू शूटिंग पास द bewildered क्लाउड्स। अब वो जैसे ही बादल अलग होते हैं वो एकदम से सूरज की रोशनियाँ ज़मीन पे आती हैं। और bewildered का मतलब होता है हैरान परेशान, मतलब एकदम से वो सारे बादल देख के कि हम लोग सूरज की रोशनी से हार गए, एकदम हैरान हो जाते हैं, शॉक में हो जाते हैं। लेकिन जो सूरज की रोशनी होती है वो सोचती हैं कि शायद उनको लेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। साइदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. उसका हाथ खुशी के मारे मतलब जंप करने लग गया
और वो शाउट करने लगी, अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर कम आउट। वो कहती कि अम्मा अम्मा जल्दी आओ, सन आ गया। द ओल्ड लेडीज आई वेल्ड अप विद टीयर, मतलब उनकी आंखें आंसू से भर गई। वेल्ड अप मतलब भरना, आंसू से भर गई। और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है जब हम जब उसको वो करते हैं कि हाँ, हम जब सोचते हैं कि कितनी ये अच्छी बात है, मतलब हम बहुत लकी हैं, हम बहुत मतलब प्रिविलेज्ड हैं, मतलब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हर चीज़ सबको नहीं मिलती है ना, तो वो कहते हैं, सोचते हैं मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे सूरज की रोशनी मिल गई। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन दी कोर्टयार्ड, फिर फटाफट उनकी चारपाई को कोर्टयार्ड में, मतलब उनकी बालकनी में रखते हैं। एंड शी सैट ऑन फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट दी बोल्स्टर। फिर उसके बाद वो आराम से वहाँ चारपाई लगाई जाती है और फिर वहाँ वो आराम से, बोल्स्टर का मतलब वो तकिया या गद्दा, उसे टेक लगा के वो वहाँ बैठ जाती है। इट हैड बिन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट दी सन ऑन हर हैंड्स अब एंड फेस एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर। अब महीनों हो चुके थे कि साइदा की मम्मी ने अपनी सूरज की रोशनी को अपने चेहरे पे, अपने हाथ पे पड़ते हुए देखा था और इतनी अच्छी हवा ली थी। शी थॉट शी वॉज इन न्यू वर्ल्ड, उसको लगा वो किसी नई दुनिया में आ गई है। दो पेल, उसका चेहरा भी काफ़ी उसका रंग उतरा हुआ था। हर फेस ग्लोड, मतलब उसका चेहरा चमकने लगा। एंड हर आइज शोन ब्राइट, और उसकी आँखें भी काफ़ी ज़्यादा चमकने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन द सन रेज सनलाइट एंड किस्ड हर, वो देखती है कि उसकी बेटी भी कैसे धूप में इंजॉय कर रही है, और जो धूप की रोशनी है वो कैसे उसको किस कर रही है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, और जो सुबह की जो हवा थी वो भी आसपास के जो फूल उगे हुए थे वहाँ उनकी खुशबू को ला रही थी। द बर्ड चैंटेड अ न्यू ट्यून, जो आसपास की बर्ड्स थी वो भी गाना गा रही थी। साइदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और साइदा की मम्मी को अब अच्छा फील हो रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ but she still follows the doctor's advice. An hour of sunlight, lungfuls of fresh air every day. और वो अपने डॉक्टर की एडवाइस को आज भी फॉलो करती है। अब वो ठीक हो चुकी है लेकिन तो भी वो फॉलो करती है। हर दिन वो 1 घंटा धूप लेती है और फ्रेश एयर लेती है। सो ये हमारी पूरी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, कि कैसे एक बच्ची अपनी मम्मी के लिए सन की रोशनियों से डील करती है, और ताकि उसकी मम्मी को सन की रोशनी मिले। और किस तरीके से जो सन की रोशनी होती है वो अपने पापा के अगेंस्ट यानी सन के अगेंस्ट जाके बादलों से लड़ाई करके वो धरती पे आती हैं साइदा के घर पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी सजेशन देना है आप मुझे बता सकते हैं।